आज की कहानी महात्मा की सीख। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास खेती के लिए काफ़ी ज़मीन थी, पर वह खेती नहीं करता था। कभी कभार ही खेतों पर जाता था, क्योंकि उसे चोरी करने की गंदी आदत थी। अपनी इसी गंदी आदत के कारण उसने अपने हल, बैल सब कुछ बेच दिए थे। अब वह केवल चोरी करता था और चोरी करने के नए नए तरीके खोजा करता था। गांव के लोग अब उसे किसान नहीं, चोर कहने लगे थे। चोरी करके उसने बहुत सा धन जमा कर लिया था, परंतु उसके मन में शांति नहीं थी। उसे रात में नींद भी नहीं आती थी। एक दिन एक महात्मा उस गांव में आए। दूर गांव के लोग भी उनके दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। उस चोर तक भी महात्मा की खबर पहुंची। चोर महात्मा के पास गया और बोला, हे महात्मा, मैं किसान हूँ, लेकिन मैं खेती नहीं करता, क्योंकि चोरी करने में मेरा मन लगता है, खेती करने में नहीं। चोरी करके मैंने बहुत सा धन जमा कर लिया है, परंतु मेरे मन में शांति नहीं है। मुझे रात में नींद भी नहीं आती। मेरी पत्नी और बेटा हमेशा बीमार रहते हैं, इस कारण मैं बहुत दुखी रहता हूँ। महात्मा ने कुछ सोचकर कहा, यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करोगे तो तुम्हारे सारे दुख जरूर दूर हो जाएंगे और तुम्हारे मन को शांति भी मिल जाएगी। इस पर चोर ने बोला, मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। महात्मा ने कहा, तुम इस चोरी के धन से एक गाय खरीद लो। अपनी पत्नी और बेटे को रोज गाय चराने के लिए जंगल में भेजो। साथ ही अपने लिए हल और बैल भी खरीदो। तुम अपने खेतों को जोतो, तुम्हारे खेतों में खजाना दबा हुआ है। चोर ने एक गाय खरीदी और अपनी पत्नी तथा बेटे को गाय चराने के लिए जंगल में भेजने लगा। उसने हल और बैल भी खरीद लिए। वह अपने खेतों में जुताई करने लग गया। खेत जुत जाने के बाद खेतों में बीज डाल दिए। समय आने पर उसमें फसल पककर तैयार हो गई। खेतों में काम करने के कारण उसे रात में नींद भी आने लगी। फसल पक जाने पर उसे बहुत फायदा हुआ। तब उसे महात्मा की कही हुई बात याद आ गई कि खेतों में खजाना दबा हुआ है। रोज गाय चराने के लिए जंगल में जाने से उसकी पत्नी और बेटे को शुद्ध वायु मिलने लगी, जिससे उन दोनों का स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा। पत्नी और बेटे को स्वस्थ होता देखकर चोर के मन को बहुत शांति मिली। उसने मन ही मन महात्मा को नमस्कार किया और धन्यवाद किया। महात्मा की दी हुई सीख से वह एक अच्छा इंसान बन गया। अब वह समझ गया था कि चोरी के धन से सुख शांति नहीं मिलती, बल्कि मेहनत की कमाई से सुख शांति मिलती है। अब उसका मन खेती करने में लगने लगा था। उसने हमेशा के लिए चोरी जैसा गंदा काम छोड़ दिया था। गांव में लोग उसे अब चोर नहीं, किसान कहने लगे थे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मन की शांति मेहनत से कमाए धन से मिलती है, ना कि चोरी के धन से। बाय।